हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। तो आज हम सब मिल करके एक यूनिक सा न्यू ईयर केक बनाएंगे और इसी केक को ना मुझे 1 kg में बनानी थी और इसको थोड़ी सी हाइट देनी थी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रेस कर दी है, फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। तो अब केक के लिए बैटर बनाने से पहले हम पैन को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। अब मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा 1 kg केक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स लेंगे। अब हम इसको ना छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्प्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं देनी। अब ये ना हमारा ब्लूबेरी फ्लेवर का केक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंदी ब्रांड का ब्लूबेरी इमल्सन ऐड करी है। आप चाहे तो एसेंस भी ले सकते हैं, पर अगर आप इमल्सन और एसेंस में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। एसेंस तो आपको मालूम होगा और इमल्सन क्या होती है, उसमें एसेंस और कलर दोनों ही ऐड रहती है। अब ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। और टिन को ना हमें थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है, ताकि उसके अंदर अगर एयर बबल्स होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। अब मैंने ना यहाँ पर ट्रोपोलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है ना, आप उसको यूज करिएगा और जिस क्रीम के ऊपर व्हिप क्रीम लिखा होगा आप उसी को ही यूज करिएगा। दूसरे कोई भी क्रीम से हमारी केक की आइसिंग वगैरह नहीं होती है। और हमें हमेशा ना क्रीम को बीट करने से थोड़ी देर पहले उसको चैम्बर से कुछ देर बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। फिर हम जब उसको बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और आपको क्रीम को ना लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पे आने तक ही बीट करनी है। अगर आपने ज़्यादा भी स्टीप कर दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें लिक्विडी क्रीम और थोड़ी सी ऐड कर दीजिए और उसको स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर दीजिए। आपकी क्रीम एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसी बीच में हमारी क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर की जो डोम पैड है ना उसको थोड़ी सी रिमूव कर देनी है और केक को मैंने यहाँ पर 5 लेयर्स में कट कर दी है। तो चलिए अब हम फटाफट से केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी ब्लूबेरी का क्रश ऐड कर दी है और इसके अंदर की फिलिंग के लिए ना मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट गनाश भी बनाई थी। और परफेक्ट व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको व्हाइट कंपाउंड लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट गनाश और ब्लूबेरी का क्रश दोनों ही ऐड करी है फिलिंग के लिए। पहले हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है और उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है। और क्रीम में मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी का एसेंस ही ऐड करी है और फिर मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी क्रश की एक अच्छी सी लेयर दी है और फिर मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट गनाश की एक अच्छी सी लेयर दी है। और इसी स्टेप ना आपको लास्ट स्पॉन्ज तक फॉलो करनी है और लास्ट में आप केक को क्रम कोट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको फ्रिज में कुछ देर सेट होने के लिए रख दीजिएगा। अब हमारे केक को क्रम कोट करने से क्या होगा, अब कभी कभी हम केक की जब लेयरिंग करते हैं ना उसके अंदर से छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है। तो क्रम कोट करने से क्या होता है, जब हम क्रीम बाहर से कोटिंग करते हैं ना वो जो क्रम्स है वो उसी क्रीम में ही मिल जाती है और फ्रिज में कुछ देर रखने के कारण वो सेट हो जाती है और हम फाइनलाइजिंग जो भी करते हैं वो क्रम्स बाहर निकल के नहीं आती है। अब इसी बीच में हमारे केक की क्रम कोटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको फ्रीज में कुछ देर सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर डेकोरेशन के लिए कुछ गार्निशिंग बना लेते हैं। अब गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड ले ली है और मुझे यहाँ पर जितनी क्वांटिटी की चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से चॉकलेट ली है और इसको मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर इस तरह से भर दी है। और मैंने यहाँ पर एकदम ही हॉट वाटर ली है और इसी तरह से हम इसको रखेंगे कुछ टाइम, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी और आपको दूसरे कोई बाउल की भी जरूरत नहीं होती है। और आप इसी वाले टेक्निक को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके चॉकलेट एकदम ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर इसी डिज़ाइन का कुछ सिलिकॉन मोल्ड लेकर इसी तरह से चॉकलेट को पोर कर दी है और उसको कुछ देर फ्रीज में सेट होने के लिए रख दी है। और ये चॉकलेट कंपाउंड है ना वो जल्दी ही सेट हो जाती है। तो चलिए अब हम केक की फाइनल आइसिंग कर देते हैं। तो केक की फाइनल आइसिंग के लिए मुझे इसके आउटर कवरिंग को ना ऑफ व्हाइट साइड में रखनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर लेकर 1 ड्रॉप ऐड कर दी है क्रीम में। अब चलिए हम केक को अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे देते हैं।
अब आगे के डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये चारों नोजल के यूज किए हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन में दे दी है। अब हम इसी तरह से नोजल के हेल्प से डिजाइन देते जाएंगे केक के चारों ओर। अब आगे के डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर की क्रीम बना दी है और उसी स्टार नोजल से मैंने यहाँ पर इसी तरह की ग्रास बना दी है और कुछ लीव्स भी बना दी है। और हमने जो चॉकलेट कंपाउंड को सेट होने के लिए फ्रीज में रखा था उसको मैंने भी डिमोल्ड करके यहाँ पर गोल्डन और रेड पॉप स्प्रे से कलरिंग करके यहाँ पर लगा दी है और हमारी केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। और मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए व्हाइट और रेड स्प्रिंकल का भी यूज किया है और केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का भी यूज किया है। तो आपको मेरी ये न्यू ईयर स्पेशल केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। केक रिलेटेड और भी ऐसे न्यू डिजाइन और न्यू आइडियाज के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।